नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट ITI कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश ITI में एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल गई है। अब आप लोगों की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी जो कि 14-15 के अगस्त के करीब आएगी। मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। बाकी जब आएगी तो गवर्नमेंट से एक दिन पहले नोटिस आएगा। मैं आपको नोटिस के माध्यम से बताऊँगा कि कब जो है वो फाइनल लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। अब ऐसे में फर्स्ट लिस्ट आने के बाद आप लोगों को 5 दिन का मौका मिलता है। उस 5 दिन के अंदर अगर आपका नाम, पहले आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं आपको चेक करना बताऊंगा। यदि आपका नाम आ जाता है तो आप लोगों को 5 दिन मिलते हैं। उन 5 दिन में आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ITI में दिखाकर और जो है एडमिशन ले लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या तो जानकारी के अभाव में कराने नहीं जाते हैं, या फिर जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जिसके कारण अगर उनका नंबर आ भी जाता है फिर भी उनका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और भी बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और आप एडमिशन नहीं करा पाए डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण, जानकारी के अभाव के कारण, तो आपका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आप एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में आपका नाम नहीं आएगा। लिख के रख लीजिए। मैं खुद गवर्नमेंट ITI में टीचर हूं और बहुत सारे बच्चे जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद डेट निकल जाती है एडमिशन लेने की, फिर मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मेरा इसमें नाम आया है, मेरा एडमिशन ले लीजिए। हम लोग भी मजबूर रहते हैं क्योंकि सारा काम ऑनलाइन फीड होता है। जब ऑनलाइन लिंक ही हटा दिया जाता है तो हम फीडिंग कहाँ से करेंगे वहाँ पर। तो ऐसे में समय रहते हुए आप लोगों के पास अभी 5-6 दिन का समय है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार रख लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। बहुत आसान डॉक्यूमेंट्स हैं पर आप लोगों को पता होना चाहिए। रेडी करके रख लीजिए। एट अ टाइम आपको कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स की जो है कमी के कारण आप लोगों को रिजेक्ट ना होना पड़े, इसके लिए मैं आपको पहले ही वीडियो बना के दे रहा हूँ। आशा करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे। और ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट ITI में टीचर हूँ और सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को एक एक करके बारीकी से बताता जाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहला डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो। जो फ़ोटो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म में लगाए हैं कोशिश करिएगा अगर वही फ़ोटो आप लोगों के पास, अगर पासपोर्ट रंगीन फ़ोटो हो तो 6 फ़ोटो रख लीजिएगा। लगते तो 4 हैं मगर आपको कभी कभी आइडेंटिटी कार्ड भरने के लिए, कभी कभी और 2-3 चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा फ़ोटो मांग लिए जाते हैं। तो आप लोग 6 फ़ोटो रखिएगा। अगर आपके पास फॉर्म वाले फ़ोटो हैं तो वही रख लीजिएगा। अगर फॉर्म वाले फ़ोटो नहीं है, अभी प्रेजेंट में कोई फ़ोटो नहीं है, तो आप लोग खिंचवा लीजिए। खिंचवा के आप लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा रिजल्ट कार्ड, जिसे मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी लिखा मैंने। जब आपका मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे तो वहाँ से एक बुलावा पत्र जनरेट होगा, उसी को रिजल्ट कार्ड बोलते हैं, उसी को बुलावा पत्र बोलते हैं, या फिर उसी को जो है मेरिट लिस्ट में नाम आने का जो है प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो दूसरा वो लगेगा। ये कैसे निकलेगा? ये जब आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी उसी दिन आप लोग इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इसको आप लोग अभी नहीं कर सकते। तो फ़ोटो आप लोग तैयार रखिए। मेरिट कार्ड लिस्ट जो जिस दिन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी, घोषित होगी, उसी दिन ये निकलेगा। ITI ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट सबके पास होगा। अगर नहीं है करा लीजिए। अगर ITI का जो है प्रिंट आउट नहीं है फॉर्म का, 100% आप लोगों का एडमिशन जो है वो नहीं होगा। ये तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसके आधार पर ही सारी चीज़ें चेक होती हैं। फिर चाहिए आपको 10th की मार्कशीट और 8th की मार्कशीट। अगर आप लोगों का जो है 10th से फॉर्म भरा है तो 10th की मार्कशीट चाहिए। अगर 8th से फॉर्म नहीं भरा है तो 8th की मार्कशीट नहीं चाहिए। अगर आपने 8th से फॉर्म भरा है और 8th पास वाली ट्रेड में ही नंबर आया तभी आपको 8th की मार्कशीट चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। 10th की मार्कशीट तो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए जो है वो कंपलसरी है।
तो 10th की मार्कशीट चाहिए। अगर आपने ईयर से फॉर्म भरा है तो ईयर की भी मार्कशीट चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत सारे बच्चों का 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखा रहता है अंक पत्र सह प्रमाण पत्र, तो उनका एक में ही होता है। अगर किसी का अलग अलग है तो अलग अलग ले जा सकते हैं। फिर बात करते हैं टीसी और करैक्टर सर्टिफिकेट। टीसी में बहुत छात्रों को कन्फ्यूजन होता है, सर टीसी किस क्लास की लगाएं, क्या हम 10th से फॉर्म भरा तो 10th की टीसी लगेगी, या 8th से फॉर्म भरा है तो 8th की टीसी लगेगी, या फिर 12th की टीसी लगेगी, या बीए की लगेगी, बीएससी की लगेगी। तो आप लोग जो है वो टीसी किसी भी क्लास की लगा सकते हैं। अगर आपने लास्ट एजुकेशन जो है 12th किया है तो 12th की लगा सकते हैं। अगर आपने बीए अभी कंप्लीट किया है तो बीए की लगा सकते हैं। 10th कंप्लीट किया है तो 10th की लगा सकते हैं, 8th की भी लगा सकते हैं। आप जिस क्लास की चाहें उस क्लास की टीसी लगा सकते हैं, जो भी आपने लास्ट पढ़ाई की है। करैक्टर सर्टिफिकेट भी आप उसी का लगा सकते हैं जहां से आप लोग टीसी लिए हैं। फिर एक मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इस मेडिकल प्रमाण पत्र की आप अपना जो है फॉर्मेट में भी बनवा सकते हैं डॉक्टर से, नहीं तो एक आईटीआई का फॉर्मेट है, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आईटीआई मेडिकल फॉर्म का जो है पीडीएफ का एक डॉक्यूमेंट अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं उसमें अलग से वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा क्या क्या चीज़ भरनी है। तो एक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मेडिकल प्रमाण पत्र। तो मेडिकल प्रमाण पत्र अभी आप मत बनवाइए, क्योंकि ये जो है मुश्किल से 20-25 मिनट में सरकारी अस्पताल से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग जो है अभी मत बनवाइए। अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में तो आप लोग इसे बनवाइए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सबके पास होंगे, और आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको रखना है। अब बात करते हैं 12th नंबर पे मैंने अदर लिखा है। अदर में EWS अगर किसी ने लगाया फॉर्म में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी में EWS आता है, किसी ने लगाया तभी लगेगा। यदि किसी ने आर्मी कोटा से फॉर्म भरा है तभी उसका लगेगा, किसी ने स्पोर्ट कोटा का भरा है तभी उसका लगेगा, किसी ने इंडस्ट्रियल नॉमिनी भरा है तो उसका लगेगा, किसी ने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लगाया है फॉर्म में तभी उसका लगेगा। तो जो 12 नंबर वाले का है ये ऑप्शनल है, जिसने अगर फॉर्म में भरा है तभी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं चाहिए। तो ये 12 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रिजल्ट मेरिट लिस्ट में आने के बाद आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म, 10th की मार्कशीट, 8th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, आईटीआई टीसी और करैक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रमाण पत्र, जाति, निवास और आधार कार्ड। अब बात करते हैं कि इनका कौन सा ओरिजिनल लगेगा और किसका फ़ोटोकॉपी लगेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आते हैं हम जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पे। तो फ़ोटो तो देखिए ओरिजिनल ही लगता है, उसमें तो फ़ोटोकॉपी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरा आता है जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, इसका तो प्रिंट आउट लगेगा, इसका तो फ़ोटोकॉपी और उसका कोई मतलब नहीं प्रिंट आउट। आईटीआई के फॉर्म का प्रिंट आउट, 10th का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी दोनों लगेगी। 10th की और 8th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों लगेगा। 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों लगेगा। टीसी सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल, करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर टीसी की फ़ोटोकॉपी है। टीसी की फ़ोटोकॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती है। टीसी हमेशा जो है कहीं भी आप लोग लगाएंगे टीसी हमेशा ओरिजिनल लगती है। करैक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लगता है, मेडिकल प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल लगता है, जाति निवास ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों, और आधार कार्ड ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों। तो और अगर इनमें से कोई कोटा है तो इनमें से भी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों लगेगा। तो आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ का जो है ओरिजिनल लगेगा, किसका फ़ोटोकॉपी लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगने वाले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग प्रिपेयर करा लीजिएगा, और जैसे ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट आती है आप लोग जाइए फर्स्ट डे ही जाके अपना जो है एडमिशन ले लीजिए। वहाँ से भी 2-3 फॉर्म भराए जाते हैं, वो भी आप लोग फॉर्म भर लेंगे वहीं पे, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर ये 12 डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप लोगों को एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपको जो है वहाँ पर आईटीआई में ज़्यादा इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जाते हैं एक दिन और बोलते हैं सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर आधे डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं, तीसरे दिन फिर आते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। ऐसे वो लोग पूरा 4-5 दिन लगा देते हैं और लास्ट में जाकर एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की उनको ज़रूरत पड़ती है। आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स तैयार लेके करके जाइए, मुश्किल से आधे से 1 घंटे में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होकर एडमिशन हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर लेंगे। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है वो गवर्नमेंट आईटीआई द्वारा चलाया
बताया जाता है, इस पर सभी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, अपने जानने वालों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है इस चीज़ का पता चले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ITI में लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिर एडमिशन कराते समय। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।